RCFL एग्ज़ाम 2026 का जो अभी करंट एग्ज़ाम हुआ था उसके सारे क्वेश्चन पेपर हैं। उसका रेट क्वेश्चन पेपर उसके आंसर के साथ दिया हुआ है, तो आप अपना बच्चों मिला सकते हो कितना सही है, और जितना सही होगा आप कमेंट करके बताना। इसकी वजह से भी पार्ट में कई वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, ये वीडियो एक साथ में सारे क्वेश्चनों का। तो पहला क्वेश्चन है, पूछा था रेट कांस्टेंट इंडिपेंडेंट होता है किसके लिए? जीरो ऑर्डर के लिए। ठीक है, रेट कांस्टेंट जो होता है इंडिपेंडेंट होता है क्या? कंसंट्रेशन का, जीरो ऑर्डर के लिए। ओस्टवाल्ड रिएक्शन से नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, उसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है? पूछा था प्लेटिनम रोहेडियम यूज होता है। अमोनिया जो हैपर विधि से बनाते हैं उसमें प्रमोटर के रूप में पूछा था क्या होता है? K2O यूज होता है। और कैटलिस्ट के रूप में आयरन ऑक्साइड यूज होता है, FeO होता है। चौथा क्वेश्चन, वेबर इंडेक्स किससे रिलेटेड होता है? वेबर इंडेक्स हमारे जो फ्यूल गैस होती हैं, ठीक, उनकी क्वालिटी कंट्रोल से होता है। ठीक है, उनकी क्वालिटी कंट्रोल से होता है। पेनिट्रेशन इंडेक्स किसके लिए यूज करते हैं? बिटुमिन के लिए। इंडेक्स से 3 क्वेश्चन पूछे थे। एक सेटर इंडेक्स पूछा था जो स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। बम कैलोरीमीटर पूछा था क्या होता है? ये क्या होता है? हाई कैलोरीफिक वैल्यू मेजर करता है, लेकिन किस पे? कांस्टेंट वैल्यूम पे, ना कि कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट वैल्यूम पे हाई कैलोरीफिक वैल्यू मेजर करता है। ठीक, याद रखने का। एक बम कैलोरीमीटर सॉलिड और लिक्विड की कैलोरीफिक वैल्यू मेजर करता है, ना कि गैस की। गैस की कैलोरीफिक वैल्यू मेजर करने के लिए गैस कैलोरीमीटर यूज होता है। ठीक, हाइड्रोजन का LEL और HEL पूछा था। LEL मतलब लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट और HEL मतलब हायर एक्सप्लोसिव लिमिट। क्या होता है? 4% से 75% होता है। ठीक है, अगर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन 4 से 75 के बीच में होगी तो फायर लगता है, अगर 4 से कम होगी तो फायर नहीं लगता, 75 से ज़्यादा होगी तो फायर नहीं लगता। कंडक्शन किस में मेजर रूप से पाया जाता है? पूछा था सॉलिड में पाया जाता है। क्लास B का जो फायर होता है अगर उसमें आग लग जाए तो किससे बुझाएंगे? फोम टाइप के एक्सटिंग्विशर के लिए। ठीक है, लिथियम बैटरी में किस कैटेगरी में आता है? क्लासियल टाइप की, एक स्पेशल टाइप की क्लास होता है जिसमें लिथियम बैटरी आता है। 12वां क्वेश्चन था, कूलिंग टावर का आउटलेट टेम्परेचर जो होता है, वाटर जो निकलता है कूलिंग टावर से बाहर की ओर, उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए? वेट बल टेम्परेचर से ज़्यादा, कम या उसके बराबर। तो वेट बल टेम्परेचर हमेशा क्या होता है? ज़्यादा होता है। ठीक है, कम नहीं हो सकता, बराबर हो सकता। बराबर कब होगा? जब आइडियल केस होगा, आइडियल केस में बराबर होगा। ठीक है, वैसे नॉर्मली केस में हमेशा वेट बल टेम्परेचर से ज़्यादा होगा। तो बहुत बच्चे कम मार्क आए तो गलत आंसर है उनका। स्पीड AMS हर बार एग्जाम में पूछता, इसमें क्या होता है? स्पीड जो होती है हेड के 2 घात होती है, पावर की 3 घात होती है और डिस्चार्ज की 1 घात होती है। मतलब जितना ज़्यादा डिस्चार्ज होगा, जितना ज़्यादा स्पीड बढ़ाओगे उतना ज़्यादा डिस्चार्ज होगा, जितना ज़्यादा पावर दोगे उतना ज़्यादा स्पीड होगा, जितना ज़्यादा हेड देना होगा तो उतना ज़्यादा स्पीड से हमको पंप को इम्पेलर चलाना पड़ेगा, तो उससे रिलेटेड है। तो याद में रखने का। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर में गेज प्रेशर जोड़ दो तो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है, आंसर सही है। रिलॉल्ड नंबर अगर लो होता है, मतलब कि अगर पाइप की डाया हम क्या करते हैं? बड़ा कर देते तो रिलॉल्ड नंबर क्या हो जाएगा? तो रिलॉल्ड नंबर में पता है कि कम हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे फ्लो होने लगेगा, लेमिनर फ्लो होने लगेगा। अगर यदि पाइप में वाल की फिटिंग कर दें तो क्या होता है? फ्रिक्शन लॉस किस में ज़्यादा होगा? पाइप में वाल फिटिंग कर देते हो तो फ्रिक्शन लॉस बढ़ जाता है। 17वां क्वेश्चन था, थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट पूछा था, तो उसकी यूनिट होती है वाट पर मीटर केल्विन, या इस तरह से भी दे सकता है किलो कैलोरी प्रति घंटा मीटर डिग्री सेल्सियस, तो ये भी सही है। ठीक, वाट को हम जूल पर सेकंड बोलते हैं, या जूल को हम कैलोरी भी बोलते हैं, और घंटे सेकंड को हम घंटा भी बोलते हैं। ठीक, इसलिए केल्विन को हम सेल्सियस भी बोलते हैं। तो यूनिट कुछ भी लिख सकता है, लेकिन पैटर्न इसी तरीके से लिखने का होगा। CO2 को ऑब्जर्व किससे करते हैं? हीटेड चारकोल का यूज करके ऑब्जर्व करते हैं। 19 क्वेश्चन था, कूलिंग टावर में मेकअप वाटर का यूज किस लिए करते हैं? कूलिंग टावर में मेकअप वाटर का यूज करते हैं हम क्या करने के लिए? कंसंट्रेशन कम करने के लिए। मेकअप वाटर में कंसंट्रेशन कम करने के लिए। किसका कंसंट्रेशन कम करने के लिए? जो सॉल्ट होते हैं उनका कंसंट्रेशन कम करने के लिए। साइकिलिंग ऑफ साइकिलिंग ऑफ कंसंट्रेशन ब्लो डाउन, मतलब कहने का इसका था कि कंसंट्रेशन को हम डिक्रीज कैसे करते हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन को इंक्रीज कैसे करते हैं। कूलिंग टावर में अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ाना है तो हम क्या करते हैं? ब्लो डाउन का यूज करते हैं, और घटाना है तो मेकअप वाटर का यूज करते हैं। 1800 मैक्सिमम टेम्परेचर किससे मेजर करते हैं? पायरोमीटर का यूज करके मेजर करते हैं। पायरोमीटर 2 टाइप का होता है, एक ऑप्टिकल होता है, एक होता है रेडिएशन पायरोमीटर। तो किससे सबसे ज़्यादा मेजर कर सकते हैं? ऑप्टिकल से ज़्यादा मेजर कर सकते हो, तो याद रखने का। नसल्ट नंबर हीट ट्रांसफ़र में जैसे नसल्ट नंबर रोल निभाता है, वैसे ही मास ट्रांसफ़र में शेयरवुड नंबर अपना रोल निभाता है। ठीक, जैसे नसल्ट नंबर में हीट ट्रांसफ़र में हमारा क्या होता है? स्किमिट नंबर होता है, वैसे मास ट्रांसफर में स्टैंटन नंबर होता है।
टोटल रिफ्लक्स रेशियो पे क्या होता है, मिनिमम नंबर ऑफ लीटर मिलते हैं। कैविटेशन कब आकर होता है, जब हाई वेपर प्रेशर होता है। कैस्केड कंट्रोल किसके लिए यूज करते हैं, ऑन ऑफ कंट्रोलिंग के लिए यूज करते हैं। जीरो क्लॉक किससे रिलेटेड है, टेम्परेचर से रिलेटेड है। एंथैल्पी क्या होती है, कैसी एनर्जी होती है, अनयूजफुल एनर्जी होती है। इंट्रॉपी एंथैल्पी तो यूजफुल होती है, इंट्रॉपी जो होती है अनयूजफुल एनर्जी होती है, जिसका कोई यूज नहीं कर सकते, यूजफुल एनर्जी नहीं होती। फ्री एनर्जी यूजफुल एनर्जी होती है, जबकि इंट्रॉपी जो होती है अनयूजफुल एनर्जी होती है। आंसर सही होगा। इन एल्काइलेशन प्रोसेस में पूछा था क्या होता है, ओल्फिन जो कंबाइन होते हैं विथ आइसोपैराफिन के साथ, उसको एल्काइलेशन बोलते हैं। ठीक है। अब पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, ओल्फिन ओल्फिल आपस में कंबाइन होते हैं, उसको पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। जहाँ ओल्फिन आइसोपैराफिन से कंबाइन होता है उसको एल्काइलेशन बोलते हैं। डी एस्फाल्टिंग के लिए कौन सा सॉल्वेंट यूज करते हैं, तो प्रोपेन या परफ्यूरल, मैक्सिमम केस में प्रोपेन का यूज करते हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन सही होगा। ऑक्टेन नंबर मैक्सिमम किस में होता है, और एरोमेटिक में सबसे ज़्यादा होता है और पैराफिन में सबसे कम होता है। केरोसिन का मिनिमम फ्लेम विदाउट स्मोक कितनी होती है, 22 mm हो, जनरली 25 mm होती है एग्जाम में, लेकिन 22 mm मैक्सिमम था, तो ये आंसर सही होगा। फ्लैश पॉइंट क्या होता है, सेफ्टी पर्पज के लिए यूज किया जाता है। कैलिब्रॉन इक्वेशन किसके लिए यूज करते हैं, रेट ऑफ वेपर प्रेशर विथ टेम्परेचर, वेपर प्रेशर में टेम्परेचर के साथ चेंज हो जा रहा है उसके लिए यूज करते हैं। मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए इम्पेलर की संख्या बढ़ानी पड़ती है। ठीक है। एलिमेंट्री रिएक्शन को हम स्टोइचियोमेट्रिक रिएक्शन भी बोलते हैं। स्ट्रक्चरल डिस्टिलेशन में ऐड करते हैं थर्ड एलिमेंट, किस लिए करते हैं, चेंज द सॉल्युबिलिटी को चेंज करने के लिए स्ट्रक्चरल डिस्टिलेशन में यूज करते हैं। और एजिट्रॉपिक डिस्टिलेशन में जो थर्ड एलिमेंट यूज करते हैं वो एजिट्रॉप तोड़ने के लिए यूज करते हैं, रिलेटिव वोलेटिलिटी को चेंज करने के लिए करते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चरल डिस्टिलेशन में थर्ड एलिमेंट का सॉल्युबिलिटी चेंज करने के लिए करते हैं, और जब एजिट्रॉपिक में क्या करते हैं, रिलेटिव वोलेटिलिटी चेंज करने के लिए थर्ड एलिमेंट यूज करते हैं। यही मेन डिफरेंस है। ई मिथेनॉल मैन्युफैक्चर किया जाता है किससे बनता है, Cu+H2 से। ई मिथेनॉल Cu+H2 से बनता है। ठीक। इलेक्ट्रिक इकोनॉमिकल मेथनॉल बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, इससे कोई हमें हानिकारक CO2 गैसेज नहीं ज़्यादा मिलती। टोटल कैलोरीफिक वैल्यू क्या बताता है, नेट कैलोरीफिक वैल्यू के बराबर होती है। कब, जब हमारा हाइड्रोजन के लिए होता है टोटल कैलोरीफिक वैल्यू नेट कैलोरीफिक वैल्यू के बराबर होती है। अगर किसी भी चीज़ में कार्बन नहीं आता है, कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन आता है तो उसके लिए टोटल कैलोरीफिक वैल्यू नेट कैलोरीफिक वैल्यू के बराबर नहीं होगी। अगर कार्बन नहीं आता, सिंगल केवल H2 आ जाए, ठीक है, H2O ही मान लो ये आ जाए जिसमें कार्बन ना आया, ठीक है, वो सब में के लिए कैलोरीफिक वैल्यू नेट कैलोरीफिक के बराबर होगी। अगर कार्बन आ जाता तो नहीं बराबर होगी, कार्बन नहीं होता तो बराबर होगी। तो ऑप्शन में हाइड्रोजन था, तो हाइड्रोजन सही आंसर है। गोबर गैस का मेन कंपोनेंट क्या होता है, मीथेन होता है, सबको पता है। सल्फर का क्वालिटी अगर सल्फर क्वांटिटी मैक्सिमम है किसी क्रूड ऑयल में तो उसको कैसा बोलते हैं, सोर क्रूड ऑयल बोलते हैं। ठीक है, खट्टा क्रूड ऑयल बोलते हैं। ठीक। पंप वैल्यूट का फंक्शन क्या होता है, पंप में जो वैल्यूट लगा तो उसका क्या काम होता है, काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करना। ठीक है। और इम्पेलर का काम होता है काइनेटिक एनर्जी देना, उस काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर में कन्वर्ट करना वैल्यूट या केसिंग का काम होता है। ऑफसेट एनालाइजर किसके लिए यूज करते हैं, फ्लू गैस के वैल्यूम में परसेंटेज बताता है। जो गैसें जलने के बाद निकलती हैं उनको फ्लू गैसेस बोलती है, जो गैसें जलाई जाती है उसको फ्यूल गैसें बोलते हैं। जो गैसें जलने के बाद निकलती हैं उनको फ्लू गैसें बोलते हैं। उनका कितना परसेंटेज है वैल्यूम में, उसको मेजर करने के लिए ऑफसेट एनालाइजर का यूज करते हैं। प्रिलिंग टावर कहाँ यूज होता है, यूरिया में प्रिलिंग टावर यूज होता है, सबको पता है। वेरिएबल फ्लो मीटर क्या होता है, रोटामीटर हमारा वेरिएबल फ्लो मीटर होता है। ओरिफिस ऑफ वेंचुरी क्या होता है, वो नहीं होता। वेरिएबल फ्लो मीटर मतलब एरिया जिसमें वेरी करती रहती है उसको रोटामीटर बोलते हैं। इसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। उसमें क्या होता है, वेंचुरी ओरिफिस में एरिया फिक्स होती है और प्रेशर चेंज होता रहता है, उल्टा होता है। लोकल वेलोसिटी किससे मेजर करते हैं, पिटाट ट्यूब से। नाइट्रोजन का डिटेक्ट कैसे पता करते हैं, ऑफसेट एनालाइजर से, बाय डिफरेंस मेथड के। फ्लोडिंग कब मिलता है, हाई वेपर का जब प्रेशर ज़्यादा हो जाता है उसमें फ्लोडिंग मिलती है। इनकम्प्लीट कंबसन से हमें CO मिलता है। इनिशियल और फाइनल स्टेज को जो फॉलो करते हैं उनको क्या बोलते हैं, पॉइंट फंक्शन बोलते हैं। जो पाथ को फॉलो करते हैं उसको पाथ फंक्शन बोलते हैं। लो ह्यूमिडिटी लो टेम्परेचर पर कौन सा कूलिंग टावर बेस्ट होता है, तो नेचुरल कूलिंग टावर ज़्यादा बेस्ट होता है। फिक्स लॉ डिफ्यूजन से रिलेटेड है। पेनिट्रेशन थ्योरी में मास ट्रांसफर √DAB होता है। √DAB पे 1/2, इस तरह से भी इसको हम लिख सकते हैं। 1/2 भी कर से लिख सकते हैं या 0.5 भी लिख सकते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स PPM में मेजर करते हैं। PPM का यूज वहाँ करते हैं जहाँ पर बहुत कम परसेंटेज में कोई चीज़ अशुद्धियाँ हो। जब
जैसे 10 लाख लोगों में कोई एक बच्चा अनोखा हो तो उसके लिए हम ppm का वर्ड यूज करेंगे। वैसे एयर में क्या होती है, अशुद्धियाँ एयर के मुकाबले बहुत कम होती हैं। जैसे CO2 SO2 जो होती है नाइट्रोजन ऑक्सीजन की तुलना में बहुत कम होती है, इसलिए वहाँ पे एयर क्वालिटी को हम ppm में मेजर करते हैं। ठीक है, 250 से ऊपर ppm रहता है तो एयर हमारी अशुद्ध मानी जाती है, 50 के अंदर होता है तो एक्सीलेंट मानी जाती है। ओसा से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, 55वां क्वेश्चन पॉलीमराइजेशन डिग्री ऑफ मोनोमर के बारे में बताता है। अगर 50 न्यूटन का बल लगाते 5 मीटर के एरिया पे तो कितना प्रेशर बढ़ता है, तो प्रेशर बराबर जानते हैं F/A, तो F 50 एरिया मतलब 5 काट दो, 10 पास्कल का प्रेशर लगेगा उस पर। अगर 197वां नंबर क्वेश्चन था, उसका रिफ्लक्स रेशियो पूछा था, तो उसका रिफ्लक्स रेशियो आएगा 2। ठीक है, इसका एल अगर 100 है, डी 50 है, तो रिफ्लक्स रेशियो होता है L/D, रख दो, सीधे 2 आंसर आएगा। वेट बेसिस पे अगर 25% मॉइस्चर है तो ड्राई बेसिस पे कितना होगा, 33.33% होगा। ये सही आंसर है इसका। 59 नंबर क्वेश्चन है, फेंस की इक्वेशन किसके लिए यूज किया था, नंबर ऑफ प्लेट, मिनिमम नंबर ऑफ प्लेट ज्ञात करने के लिए, ना कि मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेट ज्ञात करने के लिए। सेटर इंडेक्स किसके लिए यूज करते हैं, बॉडी की स्ट्रेंथ बताने के लिए। 61वां क्वेश्चन है, स्पेस टाइम अगर 4 है तो उसका मतलब क्या होता है, 4 घंटे में एक रिएक्टर वॉल्यूम भरा गया, ना कि एक रिएक्टर वॉल्यूम भरने को 4 घंटे लगा। इसका मतलब स्पेस टाइम बताता है एक रिएक्टर वॉल्यूम भरने को कितना टाइम लगा। जैसे 4 स्पेस टाइम 4 लिखा तो मतलब एक रिएक्टर वॉल्यूम 4 घंटे में भरा गया है। अगर स्पेस वेलोसिटी बोलता तो मतलब उसका मतलब होता है कि 1 घंटे में 4 रिएक्टर वॉल्यूम भर दिए गए। अगर ये स्पेस वेलोसिटी होता तो इसका मतलब होता कि 4 रिएक्टर वॉल्यूम जो होते हैं, 4 रिएक्टर वॉल्यूम 1 घंटे में भर दिए गए। अगर स्पेस टाइम दे दिया तो मतलब एक रिएक्टर वॉल्यूम 4 घंटे में भर दिया गया, तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इसका यूनिट आता है, ध्यान देने का। और नॉन टैक्स से आया था, जैसे वर्ल्ड एजुकेशन डे कब मनाया जाता है, 14 जनवरी को। ठीक, पैरा ओलंपिक में कौन थी, शीतल देवी हमारी पाई थी, आर्चरी से रिलेटेड हैं। फर्स्ट रेलवे स्टेशन मुंबई में था। ठीक है, एशिया से कंट्री से सारी आती हैं। ये दुधवा नेशनल पार्क यूपी में पाया जाता है। और इससे जो बाकी क्वेश्चन बचे हैं वो पार्ट आप 4 या 5 में जाके देख सकते हो। बाकी आपके टोटल लगभग 80-85 क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिए। आप देखो कितने क्वेश्चन सही और कमेंट करके बताओ।